देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आगे के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये आपका लेक्चर नंबर 32 है। यहाँ पर आप 11, 12 एंड 13 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कुछ इस तरीके से फिगर मिलेगी। ये फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक आर्क है, ये आपका एक आयत है, ये आपका एक त्रिभुज है। अब इन तीनों डायग्राम को कंबाइन कर दिया गया है तथा आपसे इस बॉडी का डायग्राम पूछा गया है कंबाइंड। तो आप कह सकते हैं कि यह न तो एक्स एक्स के परितः सममित है और न ही वाई एक्स के परितः सममित है। तो उस स्थिति में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्स बार और वाई बार दोनों ही हमें ज्ञात करना होगा। सभी डायमेंशन आपको दी गई है, इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये देखो मैंने इसको जो आर्क वाला है, अर्धवृत्त है, उसको मैंने G1 लिखा हुआ है, इसको G2 लिखा हुआ है, इसको तीसरे वाले को G3 लिखा हुआ है। अब सबसे पहले हमें एरिया निकालना है। तो हमें पता है कि वृत्त का पूरा यदि बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो इसकी रेडियस आप देख पा रहे हैं 25 है, तो इसका स्क्वायर इंटू पाई बाई 2। तो आपकी A1 की वैल्यू यहाँ पर निकल गई है। अब A2 निकालने के लिए आप कह सकते हैं कि एक आयत है, आयत का लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 100 इंटू 50, 5000 मिलीमीटर स्क्वायर। ऐसे यदि आप बात करते हैं किसी त्रिभुज की, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है तो आधार गुना ऊंचाई, यानी कि बेस इंटू हाइट। तो आप देख सकते हैं 50 इंटू 1/2 इंटू 50 इंटू 50। तो ये भी 50 था, ये भी 50 था। तो इस तरीके से आपने A1, A2 एंड A3 फाइंड आउट कर लिए हैं। अब सबसे मेन चीज़ होती है X1, X2 एंड X3 और Y1, Y2 एंड Y3 निकालने के लिए। अब मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा देता हूँ कि X1 की जो वैल्यू है वो Y एक्स से मेजरमेंट होती है। मैंने Y एक्सिस को माना है। किसी भी क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड वाले पोर्शन में आप चले जाइए, क्योंकि ये लेफ्ट वाले आप पूछ रहे होंगे कि लेफ्ट वाला ही क्यों सर। अब ये लेफ्ट वाला हम इसलिए लेते हैं क्योंकि दाएं तरफ की सारी दूरियां पॉजिटिव होती हैं। यदि हम इस y एक्सिस को इधर की बजाय राइट साइड में मानेंगे तो उस दौरान हमारी सारी दूरियां निगेटिव होंगी, तो में कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है। उसीलिए हमने y एक्स को यहाँ पर माना है। y एक्स से G1 तक की दूरी हमारी x1 कहलाती है, मैंने आपको पहले भी बताया है। y एक्स से G2 तक की दूरी जो होती है वो x2 कहलाती है। y एक्सिस से G3 तक की जो दूरी होती है वो x3 कहलाती है। ये सब आपको पता है। तो x1 दूरी के लिए आप कह सकते हैं कि 25 माइनस 4 इंटू 25/3 पाई। ये वाली जो दूरी आपको निकालनी है, इस पूरे में से आपको ये वाली दूरी घटानी होगी। इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी में से आप ये वाली दूरी घटा देंगे। ये हमें पता है 4r/3 पाई इसका फॉर्मूला होता है। अर्धवृत्त के बेस से लेकर के गुरुत्व केंद्र तक की दूरी होती है 4r/3 पाई होती है। तो आप 25 में से ये वाली दूरी देख पा रहे होंगे आप। यदि आप इस पूरी दूरी में से ये वाली दूरी घटा देंगे तो आपको ये वाली दूरी निकल आ जाएगी। तो आपने ये वाली दूरी निकाल ली x1। x2 दूरी के लिए आप क्या करेंगे कि इसकी रेडियस हमें पता है, रेडियस हम जानते हैं 25, और इस वाली दूरी का 100 का आधा, तो x2 दूरी निकल गई हमारी। ऐसे x3 दूरी जो निकलेगी वो आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी होगी। तो आप कह सकते हैं 25 + 50, 25 + 50 प्लस इसका भी हाफ, ये वाला यानी कि 25। तो ये आपकी जो दूरी है वो 100 मिलीमीटर हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं Y1, Y2 एंड Y3 की। तो Y1, Y2, Y3 के लिए आप कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल से, यानी कि एक्स एक्सिस से G1 तक की दूरी 25 है, G2 तक की दूरी वो भी 25 है, लेकिन G3 तक की जो दूरी है वो गड़बड़ है। वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। वो आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी Y3 है। तो इस Y3 के लिए आप 50 को जोड़ेंगे। सबसे पहले 50 प्लस 1/3 गुना उसकी ऊंचाई 1/3 इंटू हाइट, ये आपकी Y3 हो जाएगी।
तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप क्या करेंगे, एक्स बार और वाई बार निकाल लेंगे। आपको ये फॉर्मूला लगाने ही आते हैं। A1 x1 लगा देंगे प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3 लगा देंगे। एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी, वाई बार की वैल्यू आ जाएगी, आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये 3 मीटर इसकी ये वाली दूरी है, एक आयत है, इसके बाद त्रिभुज है, इसकी आयत की जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है। तो यह है किसी अक्ष के प्रति सममित नहीं है, तो आप कह सकते हैं एक्स बार और वाई बार दोनों चीज़ें निकलेंगी। तो सबसे पहले A1 निकाल लेते हैं। A1 के लिए आप 3 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे। A2 के लिए आप 3 की 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे। फिर x1 निकालने के लिए अब मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप इसको y बार मान लीजिए, y एक्सिस मान लीजिए, और उसकी ये वाली दूरी x1 लिखिए, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी x2 होगी। तो x1 के लिए 3/2, बिल्कुल सही बात है। x2 के लिए आप 3 करेंगे, प्लस करेंगे 1/3 इंटू ये वाली दूरी 3, तो 4 मीटर आ जाएगी। y1 के लिए आप ये वाले, अब इसको x एक्सिस मानेंगे, आप इसको x एक्सिस मान लीजिए, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी y1 होगी, और यहाँ तक की जो दूरी है वो y2 होगी। तो 6/2 एंड y2 की दूरी 1/3 इंटू 6, ये भी चीज़ आपको पता है। तो इसमें आप x बार और y बार आराम से निकाल सकते हैं। x बार के लिए A1 x1 प्लस A2 x2 अपॉन A1 प्लस A2 लगाएंगे, फिर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर होगा 2.33 मीटर। y2 के लिए A1 y1 प्लस A2 y2 अपॉन A1 प्लस A2 लगाएंगे, तो y बार का जो वैल्यू होगी वो 2.67 मीटर होगी। ये भी बड़े प्यार से आप कर सकते हैं। इसके बाद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये कोई बॉडी है, किसी बॉडी का कुछ इस तरीके से डायग्राम है। उस बॉडी में आप कह सकते हैं कि आपको इस चीज़ का वैल्यू फाउंड आउट करना है। ये आर्क यहाँ से काट दिया गया है, तो आप कह सकते हैं इस बॉडी में एक आयत बन रहा है, इस बॉडी में एक आयत बन रहा है। आयत में से आपने एक अर्धवृत्त हटाया है और एक त्रिभुज बन रहा है। तो 1 2 3 3 लैमिना है, 3 इसके क्षेत्रफल होंगे। तो A1 की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 80 इंटू 30, 80 इंटू 30। A2 की वैल्यू अर्धवृत्त का πr²/2, वो भी लगा सकते हैं आप। A3 की वैल्यू एक त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 आती है। तो x1 के लिए 40 मिलीमीटर, ये यहाँ से लेके इस यहाँ तक की जो दूरी है ये इसका 80 का हाफ हो जाएगा, तो 40 मिलीमीटर, बिल्कुल सही बात है। x2 के लिए आप 40 प्लस 40 का हाफ यानी कि 60 मिलीमीटर। x3 के लिए आप यहाँ तक जाएंगे तो आप क्या करेंगे 2/3 इंटू 80 करेंगे, बिल्कुल सही बात है। y1 की दूरी आपकी यहाँ से कंसिडर होगी, ये y1 है, ये आपका y2 और ये y3 है। तो y1 के लिए 30/2 एंड 4r/3 पाई एंड 30 प्लस 1/3 इंटू 30। ये x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3 हैं। अब इसके बाद इस फॉर्मूले में आपको बस ध्यान ये रखना है कि आपको आयत में से अर्धवृत्त घटाना था, तो आपने ये माइनस करा, बाकी सबको ऐड कर दिया। ऐसे ही आप y बार निकाल लेंगे और यहाँ से आपकी x बार और y बार की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। धन्यवाद।